नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज सलमान खान का जन्मदिन है। वो 60 साल के हो गए हैं। तो अब बॉलीवुड के तीनों खान्स जो हैं, वो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, तीनों 60 प्लस हैं। तो सलमान खान का ये जन्मदिन उन्होंने बड़े धूमधाम से मनाया है। इसके तमाम वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया में, आप उनको देख सकते हैं। बड़ी चर्चा है। लेकिन आज का दिन उन्होंने जो बहुत खास मनाया अपने लिए, वो इस तरह से कि आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान, उसका टीजर सलमान खान ने जारी किया। वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अपूर्व लखिया इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म अब 17 अप्रैल को रिलीज होगी अगले साल 2026 में। ये अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ में वाईआरएफ को बहुत तगड़ा झटका लगा है और उसने ऐसा कदम उठाया है, ये खबर आ रही है। हालांकि वाईआरएफ यानी यशराज फिल्म्स की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर उन्होंने अपनी अगली फिल्म जो है, जिसको कि बहुत ही महत्वाकांक्षी माना जाता है, उनका जो स्पाई यूनिवर्स है, उस स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा को आगे बढ़ा दिया है। हम इस पर भी बात करेंगे। तो गलवान का टीजर आया है, उस पर बात करेंगे। अल्फा के आगे बढ़ जाने पर बात करेंगे। कपिल शर्मा पिछले दिनों, मतलब इसी महीने अभी 12 तारीख को उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, किस किसको प्यार करूं 2। तो बॉक्स ऑफिस पर तो उसका बुरा हाल हो गया। लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि इसको अगले महीने जनवरी में री रिलीज करेंगे। क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया है, इस पर हम आएंगे। इसके साथ में अक्षय खन्ना, जो कि धुरंधर के लिए जबरदस्त रूप से इस समय तारीफें पा रहे हैं, खूब चर्चा में है। उनसे कौन से प्रोड्यूसर नाराज हो गए, क्या बात है, क्या पूरा मामला है, इस पे भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, सलमान खान का जो बर्थडे है वो तो लोग मना ही रहे हैं और सलमान भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं उनके फार्म हाउस पर पहुंचे। अलग अलग फील्ड्स की सेलिब्रिटी वहां पहुंची और जम के इसे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये वीडियो तो आ ही रहे हैं। लेकिन अगर सलमान खान के कैरियर की आप बात करें तो उनके कैरियर की बहुत पीछे नहीं जाते। अगर आखिरी 5 फिल्में ही हम देख लें, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 और इस साल रिलीज हुई सिकंदर, ये सारी की सारी फ्लॉप है। और इस वक्त अगर सलमान खान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है उनकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना। और अब जिस तरह से बॉलीवुड में ट्रेंड दिख रहा है फिल्मों का, जिस तरह की फिल्में दर्शक पसंद कर रहे हैं या जिनके हिट होने की सबसे ज्यादा चांसेस है, वो है भारतीय सैनिकों की कहानियां। तो ऐसी कहानियों में अब जो है गलवान बैटल 2020 में, आपको याद होगा कि भारत और चीन की सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिक टकराए थे और ये एक जबरदस्त मुठभेड़ थी। हिस्ट्री है अब, और बहुत करीब की हिस्ट्री है। तो ये जो गलवान में जो मुठभेड़ हुई थी चीनी सैनिकों के साथ में भारतीय सैनिकों की, उसकी ये कहानी है। और इसमें सलमान खान जो है एक आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आने वाले हैं। तो ये जो फिल्म का टीजर आज रिलीज किया, उसमें सलमान बड़े एक अथॉरिटेटिव ढंग से जो है वो नजर आ रहे हैं और बड़ा उनका लुक जो है काफी, जिस तरह से आजकल वो पिछली कुछ फिल्मों में दिखे हैं उनके मुकाबले बहुत यंग दिख रहे हैं और उनकी फिटनेस नजर आ रही है। सलमान की फिल्म पिछली फिल्मों में उनकी फिटनेस पर बहुत सवाल उठते रहे हैं, तो इसमें उनकी फिटनेस नजर आ रही है। हालांकि 1 मिनट से कुछ ज्यादा का ये टीजर है और जिसमें सलमान खान जो है वो बाकी सैनिकों के साथ में बॉर्डर पर डटे हुए, उनके हाथ में आपको डंडा देख सकते हैं, जो गलवान घाटी की मुठभेड़ के दौरान काफी मीडिया में सुर्खियों में था। उस डंडे के ऊपर जो है वो फेंसिंग जो होती है, जो तार होते हैं लोहे के, वो बंधे हुए हैं। तो क्योंकि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में समझौते भी रहते हैं, तो वो जो बॉर्डर का इलाका है जहाँ की कहानी थी, तो उसमें है कि भाई गोली बंदूक नहीं चलेगी, तो कैसे पत्थरों से, लकड़ियों से, डंडों से, अब उस डंडे के ऊपर वो लोहे के तार बांधे हुए फेंसिंग वाले, उससे एक दूसरे पर हमला। तो सलमान के हाथ में वो एक डंडा भी दिखाई दे रहा है। तो एक छोटा सा टीजर है कि सलमान अपनी आर्मी के लोगों के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ से चीनी आर्मी बहुत बड़े नंबर्स में वो लोग आ रहे हैं। तो बस इतना सा टीजर है, लेकिन उनके फैंस जो है इस टीजर से बहुत खुश है। अपूर्व लखिया ने, जिन्होंने शूट आउट एट लोखंड वाला बनाई थी, जी हाँ, ये बड़ी अच्छी फिल्म थी, तो वही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि सलमान खान की ये जो फिल्म है वो उनका जो लास्ट 5 फिल्में मैंने बताई, एक तरीके से उनके करियर में जो सूखा चल रहा है सफलता का, उस सूखे को खत्म करेगी। एक बरसात की तरह होगी उनके करियर में, जो उनकी हरियाली को फिर से लौटाएगी। और सलमान जो 60 प्लस हो रहे हैं, तो एक अच्छे फेज में एक बार फिर से उनको ले जाकर खड़ा करेगी। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अब आ गई है।
और इस फिल्म की रिलीज डेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल 2026 को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने जा रही है। लेकिन इस रिलीज डेट के साथ में यशराज फिल्म्स की जो महत्वाकांक्षी स्पाई यूनिवर्स है उनका, उसकी फिल्म अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी बाग हैं। तो खबर ये आ रही है, ट्रेड एनालिस्ट है तरन आदर्श, उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है कि सलमान खान की फिल्म को सामने देखने के बाद में वाईआरएफ ने अपने स्पाई यूनिवर्स की फिल्म को आगे बढ़ा लिया। पहले अल्फा जो है वो 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में आने वाली थी। दरअसल ये दूसरी बार वाईआरएफ ने आलिया भट्ट की फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई है। पहले खबरें थी कि ये फिल्म इस साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी, मतलब इसे 2 दिन पहले रिलीज हो जाना चाहिए था, जो पुराना शेड्यूल है उस हिसाब से। लेकिन जिस तरह से टाइगर 3 और उसके बाद में फिर वार 2 को झटका लगा इस साल बॉक्स ऑफिस पर, यशराज फिल्म्स की दोनों फिल्में थी और दोनों स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं, तो जिस तरह से दर्शकों ने इन फिल्मों को खारिज किया, जिस तरह से ये उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिस तरह से इन फिल्मों के वीएफएक्स की, बहुत कैजुअल ढंग से कहानी कह देने की और एक्टर्स के कमजोर परफॉर्मेंस की लोगों ने आलोचना की, तो उसके बाद में जो है कहा यह जा रहा है कि अल्फा को लेकर जो है वाईआरएफ के जो सर्वे सर्वा है आदित्य चोपड़ा, वो बहुत अलर्ट हो गए और वो खुद इस फिल्म की एडिटिंग पर बैठे हैं, इसके वीएफएक्स पर बैठे हैं। तो नए सिरे से इस फिल्म पर काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब सलमान की फिल्म आ गई है 17 अप्रैल को, वाईआरएफ ने तय किया है कि सलमान की इस फिल्म से हम टक्कर नहीं लेंगे और अब वो नई रिलीज डेट देखेंगे। तो आलिया भट्ट के लिए दरअसल ये एक तगड़ा झटका है। आलिया भट्ट जो है वो अपनी इस फिल्म को विदेश गई थी तो बता रही थी कि भाई एक्शन फिल्म है, मेरे कैरियर की पहली एक्शन फिल्म है। हालांकि पिछले साल जिगरा उनकी जिस तरह से फ्लॉप हुई थी, वो भी एक्शन फिल्म थी उनकी, तो उन्होंने उनको एक तरीके से अपने कैरियर की जो उनकी कहना चाहिए कि मेमोरी है उससे वो इरेज करना चाहती। इतना खराब परफॉर्मेंस था इस फिल्म का और आलिया को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया था, तो अब वो लोगों के दिमाग में ये बैठाना चाह रहे हैं कि तो वाईआरएफ की अल्फा जो है मेरी पहली एक्शन फिल्म होने जा रही है। और क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को उम्मीद है, आलिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ठीक है आलिया के कैरियर पर हम बात करते रहे और आगे भी कभी करेंगे, वो बहुत ज्यादा पीआर और मार्केटिंग ड्रिवन कैरियर है। तो भले ही वो आपको बहुत शिखर पर दिखाई देती है कि टॉप एक्ट्रेसेस में है, लेकिन उसका एक अलग किस्सा कहानी है। तो आलिया भट्ट के लिए तगड़ा झटका है कि उनकी फिल्म जो है 2 बार जो आगे बढ़ा दी गई। इससे ये पता चलता है जब भी ऐसी चीजें होती है, इसका यही मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट में भरोसा नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हिल गया है। और 2 बार फिल्म को आगे बढ़ाने का मतलब जो है फिर आप समझ सकते हैं कि क्या है। और स्पाई यूनिवर्स में पहली बार एक्ट्रेस सेंट्रिक फिल्म, क्योंकि इससे पहले तो सलमान, शाहरुख, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, तो ये सारे लोग जो आते रहे हैं हीरो के रूप में या लीड के रूप में, पहली बार जो स्पाई यूनिवर्स में, हालांकि कैटरीना कैफ है सलमान खान के साथ, मगर वो पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी स्पाई है। तो इंडियन स्पाई के रूप में आलिया भट्ट की और शर्वरी बाग की एंट्री होनी थी। और आलिया भट्ट जो है बड़ा उन्हें था कि भाई ये फिल्म जो है मेरे लिए कुछ कमाल करेगी, क्योंकि आलिया की फिल्मों का भी जो हिसाब किताब है वो पिछले समय में जो सक्सेस उनकी फिल्मों की दिखाई देती है वो डाउटफुल है। उसमें कितना पीआर का और कितना मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है योगदान है वो हम सभी जानते हैं। तो आलिया भट्ट को भी ऐसी फिल्म की जरूरत है जिससे उनके नाम का डंका बजने लगे। मगर सलमान की ये जो फिल्म आ रही है 17 को, इसने उनको तगड़ा झटका दे दिया। और ये फिल्म अब आगे कहाँ जाएगी, तो खबरें यही है कि भाई ये डायरेक्ट क्लैश रोकने के अवॉइड करने के लिए ये फैसला हुआ है और अब प्रोड्यूसर जो है वो सेफ डेट ढूंढ रहे हैं। अब आप समझिए सेफ डेट का मतलब यही होता है कि हम किसी से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है, तो सोलो आने पर जो फिल्म को फायदे हो सकते हैं वैसा कुछ मिल जाए। तो देखेंगे इस पर हम अपडेट जो भी आएंगे उन पर नजर रखेंगे। तो आलिया भट्ट के लिए एक तगड़ा झटका है। एक और खबर कपिल शर्मा से जुड़ी हुई आ रही है। अब धुरंधर ने बहुत सारे लोगों की जो है वो नींदें उड़ा रखी है, बहुत सारे लोगों को तगड़े झटके दिए हैं इस फिल्म ने। कपिल शर्मा की जो फिल्म रिलीज हुई थी 12 तारीख को, ये रिलीज हुई थी 12 दिसंबर को, 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज हुई थी, उसके अगले हफ्ते कपिल शर्मा की ये फिल्म आ गई है, किस किस को प्यार करूं 2। धुरंधर के चक्कर में कहा जा रहा है ये फिल्म वॉश आउट हो गई। कपिल शर्मा भी जो है वो परेशान है कि भाई मैंने तो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, बड़ा अच्छा काम किया है, कॉमेडी फिल्म है, 4 शादियां उसमें वो करते हैं, 3 हो जाती, चौथी कैसे होती है। और लोगों ने कपिल का काम भी पसंद किया इसमें, जिन लोगों ने देखी।
तो क्योंकि इस फिल्म को स्क्रीन मिले नहीं बहुत ज्यादा, तो अब कपिल शर्मा और उनके फिल्म के प्रोड्यूसर्स का ये मानना है कि इसे री रिलीज किया जाना चाहिए। और इस फिल्म की री रिलीज, मतलब री रिलीज का पिछले कुछ 2-4 सालों में एक फैशन जैसा आया कि जिसमें 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी फिल्मों को रिलीज किया गया, 5 साल पुरानी और 50 साल पुरानी फिल्में भी शोले के रूप में रिलीज हुई अभी इसी महीने। मगर कपिल शर्मा की फिल्म 1 महीने बाद रिलीज होगी फिर से थिएटर्स में। तो जनवरी 2026 में किस किस को प्यार करूं 2 जो है ये थिएटर्स में फिर से आएगी। मगर बात यही है कि धुरंधर के जो धमाके हैं बॉक्स ऑफिस पर वो चल रहे हैं। फिल्म 1 करोड़ रुपए के आसपास मतलब कर ही चुकी क्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है। और ऐसे में अभी ये तय नहीं हो पाया है कपिल के फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि हम कब किस किस को प्यार 2 करूं को थिएटर में रिलीज करेंगे तय हो गया है। ये फिल्म री रिलीज होगी, नए सिरे से इसको रिलीज किया जाएगा और पूरा भरोसा है प्रोड्यूसर्स को कि भाई कपिल ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से इस कॉमेडी ने एंटरटेन किया है लोगों को, थिएटर्स में जब धुरंधर का जलवा कुछ कम होगा तब लोगों का ध्यान जो है कपिल की फिल्म पर जाएगा। तो ये भरोसा है, देखते हैं कितना ये कायम रह पाता है। और जब डेट अभी, क्योंकि जनवरी फिक्स तो कर लिया है मगर डेट फिक्स नहीं की है, तो हम देखेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। एक और खबर जो आ रही है वो अक्षय खन्ना से जुड़ी हुई आ रही है। अक्षय खन्ना धुरंधर के लिए तो उनको जबरदस्त सक्सेस मिली है और रणवीर सिंह से ज्यादा जो कि फिल्म के हीरो हैं, इस फिल्म की सफलता का श्रेय अक्षय खन्ना का जो रोल है रहमान डकैत का उसको दिया जा रहा है। लेकिन अक्षय की जो अगली फिल्म है जो अगले साल रिलीज होने वाली थी दृश्यम 3, उसके प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि अक्षय ने ये फिल्म छोड़ दी है, धुरंधर की सफलता के बाद में दृश्यम 3 में काम करने से इनकार कर दिया है। अब कुमार मंगत पाठक ने कुछ मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने अक्षय पर गंभीर आरोप लगाए हैं, एक तरीके से गैर प्रोफेशनल होने का आरोप जिसे आप कहते हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय ने फीस के रूप में 21 करोड़ रुपए की डिमांड की, जबकि वो डिजर्व नहीं करते उनके हिसाब से इस फिल्म में। उनका कहना है कि अगर अक्षय को इतना पैसा दें तो फिल्म ओवर बजट हो जाएगी। और अक्षय बहुत जरूरी हिस्सा है इस फिल्म का। दृश्यम 2 में वो सीनियर ऑफिसर थे, आते हैं, वो फिल्म आपने देखी होगी, उस पर हम यहाँ बात नहीं करते हैं। तो दृश्यम 2 जहां खत्म हुई थी तो फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक जो कि कुमार मंगत पाठक के बेटे हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि दृश्यम 2 की कहानी जहां खत्म हुई थी वहां से दृश्यम 3 शुरू होगी और 6 घंटे का फर्क होगा दोनों में। मतलब दृश्यम 2 की कहानी जहां खत्म होती है उसके 6 घंटे बाद आप देखेंगे वही सीक्वेंसेस कि 6 घंटे बाद जो है ये दृश्यम 3 की कहानी शुरू हुई। अब यहाँ पर एक डिमांड जो है वो अक्षय ने ये रखी, अक्षय खन्ना ने, प्रोड्यूसर्स का ही कहना है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे विग दी जाए, धुरंधर में मैंने विग लगाई है और दर्शकों ने मुझे उस लुक में बहुत पसंद किया है तो मैं विग लगाऊंगा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनसे कहा कि भाई 6 घंटे में थोड़ी किसी आदमी के इतने बाल उगाएंगे, क्योंकि याद होगा आपको कि दृश्यम 2 में अक्षय का बाल लुक है, तो 6 घंटे में कैसे बाल आ जाएंगे, कैसे लुक बदल जाएगा। तो खैर अक्षय इस बात के लिए मान गए थे। मगर वो जो फीस की बात है 21 करोड़ रुपए, उस पर बात अटक गई और उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग जो है 15-16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है प्रोड्यूसर्स के मुताबिक। और एन मौके पर अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, खुद को फिल्म से अलग कर लिया। उनकी जगह जयदीप अहलावत की एंट्री हो चुकी है। तो कुमार मंगत पाठक जो है वो बहुत नाराज है, एक तरीके का अनप्रोफेशनल होने का आरोप उन्होंने लगाया है अक्षय खन्ना पर। तो ये है, अभी अक्षय ने इस पर कोई बात नहीं की, उनके बयान का इंतजार रहेगा। हालांकि उन्होंने इतनी बड़ी जो सफलता मिली है उनको धुरंधर में, उस पर भी कोई बात नहीं की है, तो हम इंतजार करेंगे। और अक्षय वाले पूरे मामले पर मैंने एक लाइव किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें पूरा मामला जो है डिटेल में मैंने बताया कि और क्या क्या बातें जो है कुमार मंगत पाठक ने कही है अक्षय खन्ना के बारे में, और किस तरह से फिल्म का पूरा जो घटनाक्रम है वो चला है, और कैसे कुमार मंगत ने ये भी कहा है कि भाई उन्होंने अक्षय खन्ना को नोटिस भेजा है। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतनी ही ये जरूरी अपडेट्स हैं सलमान खान, आलिया भट्ट, कपिल शर्मा और अक्षय खन्ना और इनकी फिल्मों से जुड़े हुए। टीजर आपने देखा हो सलमान की फिल्म का बैटल ऑफ गलवान का, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और जिस तरह से YRF ने अपनी फिल्म अल्फा को आगे बढ़ा दिया है कि सलमान की फिल्म से टक्कर नहीं लेनी है, क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है? कपिल शर्मा का जो नेटफ्लिक्स पर 4था सीजन आ चुका है उनके कॉमेडी शो का,
पहला एपिसोड मैंने देखा है, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। उसमें प्रियंका चोपड़ा भी आई हैं, तो आपने वो देखा हो तो लिखिएगा इन सारी चीजों के बारे में, आपको क्या लगता है इन खबरों के बारे में, या इन सारी खबरों में से किसी खास खबर पर भी आप कोई बात कहना चाहते हैं, जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो और लाइव में। नमस्कार, शुभ रात्रि।